नेपाल बॉर्डर से लगे सदूरवर्ती गांव चौगुर्जी में विकास की नई दस्तक, मोटर बोट से पहुंचा प्रशासन। भारत नेपाल सीमा से सटे निघासन तहसील के सदूरवर्ती गांव चौगुर्जी स्थित संविलियन विद्यालय में मंगलवार को जब जिले के डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा और क्षेत्र विधायक शशांक वर्मा ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों से सीधे संवाद किया और उनके अक्षर ज्ञान की जांच की। बच्चों की दक्षता और आत्मविश्वास से अधिकारीगण प्रभावित हुए। डीएम ने बच्चों की शानदार अक्षर पहचान की सराहना करते हुए शिक्षकों के प्रयासों को भी खूब सराहा। विधायक, डीएम और एसपी ने बच्चों को बिस्किट वितरित किए और स्नेहपूर्वक उन्हें दुलारा। बच्चों की मुस्कान और उत्साह ने माहौल को जीवंत बना दिया। विद्यालय में शिक्षकों के समर्पण और शिक्षा के स्तर को देखते हुए अधिकारियों ने उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों में यदि शिक्षा का स्तर बेहतर हो रहा है तो यह समाज के लिए बेहद सकारात्मक संदेश है। ग्राम चौगुजा में संवाद के दौरान डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री इस सदूरवर्ती गांव के विकास को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए सेतु निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया और जल्द ही स्वीकृति की उम्मीद है। तब तक ग्रामीणों की सुविधा के लिए प्लाटून पुल बनाया जाएगा। सीएसआर के तहत स्ट्रीट लाइटें लगेंगी और नदी को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा, जहां वाटर स्पोर्ट्स और बोटिंग जैसी सुविधाएं होंगी। विद्यालय निरीक्षण के दौरान डीएम बच्चों के अक्षर ज्ञान से प्रभावित हुए और शिक्षकों व अभिभावकों की सराहना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब चौगुर्जी बार बार देखा जाएगा और योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी उतरेंगी। वो नाव से टिकोनिया की तरफ, कोडियाला की तरफ पहुंच पाते हैं। यहाँ अभी तक सड़क नहीं है। यहाँ विद्यालय बहुत अच्छा है। यहाँ टीचर्स प्रत्येक दिन समय से नाव से रास्ता तय करके आते हैं। गांव के लोग कमाने के लिए हर दिन जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हुए सुन के, और उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि इस गांव के लिए तुरंत सेतु का प्रस्ताव भेजा जाए। और हमने इस गांव के लिए सेतु बनाने का प्रस्ताव भेज दिया है। बहुत जल्दी उसको स्वीकृति मिलेगी और अब वो दिन दूर नहीं जब आप लोग खुद बाय रोड इस गांव से वहां तक आएंगे और जाएंगे। और जब तक सेतु बनता है तब तक पॉन्टून पुल की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उन महीनों में भी जब तक निर्माण चल रहा है आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत संघर्षशील हैं। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप पैसे भी कमाते हैं। महिलाएं यहाँ पे इतनी अच्छी संख्या में हैं। यहाँ की प्रधान जी तो खुद महिला हैं। प्रधान जी के लिए भी ताली बजाई जाए। महिला सशक्तिकरण में भी ये गांव बहुत आगे है और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी है। जैसे कप्तान साहब ने बताया कि एक बहुत सेंसिटिव लोकेशन भी है। नेपाल बॉर्डर मुश्किल से मुझे लगता है यहाँ से 200 या 250 मीटर भी नहीं होगा, इससे भी कम होगा। और आप लोगों को कई बार नेपाल से होकर के लखीमपुर आना पड़ता है। मैं आपकी समस्याओं से रूबरू हूँ, वाकिफ हूँ, और मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि अगले 3 महीने में, सरदार जी तुसी कह रहे सीगे कि 35 साल कुछ नहीं होया, मैं तुहानू प्रॉमिस करना चाहती है कि असि 3 महीना च टर्न अराउंड करके दिखावांगे। 3 महीने के अंदर आपको यहाँ पर फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपकी पानी की प्रॉब्लम को हम हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पानी है, जल है तो जीवन है। और पानी की प्रॉब्लम हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो सोलर की व्यवस्था है उसको हम ठीक करेंगे। यहाँ पे हम सीएसआर के माध्यम से स्ट्रीट लाइट्स लगवाएंगे। पानी के लिए मैं फिर से ये बताना चाहती हूँ कि या तो हम टंकी की व्यवस्था नदी के पानी से करेंगे या डीप बोरिंग करेंगे। अभी उसके ऊपर हम एक डिटेल स्टडी करेंगे और जो भी यहाँ के लिए सबसे अच्छा विकल्प। गांव जनपद लखीमपुर खीरी का दूरस्थ गांव है, जो कि निघासन विधानसभा में पड़ता है। और आज हमारे साथ माननीय विधायक निघासन श्री शशांक वर्मा जी और हमारे कप्तान साहब आदरणीय श्री संकल्प शर्मा जी, हम तीनों लोग यहाँ से गए हैं और लगभग 1.5 घंटे का समय हमने गाँव में व्यतीत किया है। वहाँ गाँव वालों से हम लोगों ने मुलाकात की, उनकी समस्याएं जानी, और जो वहाँ विद्यालय है उधर भी बच्चों से हमने भेंट की। देखा कि जो शिक्षक हैं वो बहुत निष्ठा से पढ़ा रहे हैं। जो वहाँ पर बिजली, पानी और सड़क के अभाव की जो समस्याएं हैं उनके लिए हमने प्रस्ताव शासन को भेजे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब पिछले महीने आए थे तो स्वयं
उनसे हमने इस गांव के बारे में जिक्र किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसका प्रस्ताव बना करके शीघ्र भेजा जाए शासन को, जिस पर स्वीकृति मिलेगी और इस गांव को यहाँ से जोड़ने का प्रयास किया जाए। मैम, गाँव लोग बड़ी उम्मीद थी, आज आप पहुँचे तो जाहिर सी बात है कि उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर आई है। जी नहीं, गांव वाले बहुत खुश थे, लेकिन गांव वालों से मिलकर के हम और भी ज़्यादा खुश हुए। बहुत आनंददायक मुलाकात थी और अच्छी बात यह है कि पिछली बार जब हम जा रहे थे तो सीएम साहब का प्रोग्राम लग गया था, तो ये बड़ा अच्छा सहयोग था कि 1 महीने से कम में 2 बार चौगुर जी का कार्यक्रम लग चुका है। एक बार 1 महीने में 2 बार। पिछली बार सब अधिकारी वहाँ पहुँचे और आज भी सब अधिकारी सुबह 5 बजे निकल करके वहाँ पहुँचे और हम लोग